आप सब लोगों को मेरा नमस्कार। मैं राकेश सोनी आप सबको नमस्कार करता हूँ। आज 20 अक्टूबर छुट्टी का दिन है, संडे का दिन है। टाइम इस वक्त 6:20 हो गया। मैं आज वैसे ही एक दो वेबिनार में लोगों के सुन रहा था, और मैं ये देख रहा था कि कुछ खास स्ट्रैटेजी लोगों के पास इतनी ज़्यादा इतनी अच्छी स्ट्रैटेजी होती नहीं है, और उसी काम के लिए लोग इतने इतने पैसे लोग मांग रहे हैं। और मैं इतने सारे वीडियोस जो डाल रहा हूँ, हमने देखा कि हमारी स्ट्रैटेजी कंपैरिजन में बहुत इजी है और बड़ा इजी है उसको ऑपरेट करना। क्योंकि हमारे जो इंडिकेशन है उसमें बाय सेल के इंडिकेशन बिल्कुल तैयार रेडी होते हैं, और बिल्कुल उसमें इंडिकेशन आ रहे होते हैं कि बाय कब करना है और सेल कब करना है। और इसमें हमारे मूविंग एवरेजेस के हिसाब से जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनते हैं वो भी हमारे इसमें इमिडिएट रहते हैं, इसके अंदर इंक्लूडेड रहते हैं। हालांकि जो मैं वीडियो डालता हूँ उसमें हम रेजिस्टेंस और सपोर्ट तो हम निकालते ही हैं, तो उसके सपोर्ट और रेजिस्टेंस के हिसाब से ही बाय और सेल के बटन आते हैं। लेकिन इतनी सारी लाइनें मैं तो पहले भी एक वीडियो में बनाने बताया था कि इतने सारे जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाते हैं, ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस तो देखो सबको पता होते हैं। ये तो इंस्टीट्यूशन को भी पता होते हैं, बड़े प्लेयर्स को भी पता होते हैं, क्योंकि उनके हिसाब से मार्केट चल रहा होता है। तो जो भी हमारे मूविंग एवरेजेस हैं, 5, 10, 20, 50, 100, 200 जो भी हैं, और इनके सबके जो इंडिकेशन है, जो इनके मूविंग एवरेज के जो लेवल्स होते हैं वो सबको पता होता है कि 20 डीए में 20 20 डीए में जाएगा, क्रॉस करेगा तो ये क्या होगा, 50 डीए में क्रॉस होगा तो क्या होगा। अब जैसे आजकल बात हो रही थी कि 100 डीए में और 200 डीए में टच करेगा निफ्टी, और सेलिंग का प्रेशर जैसे अभी भी निफ्टी पे बना हुआ है। तो लेवल्स तो देखो सबको मालूम होते हैं, तो हमें तो सिर्फ उसको, लेकिन हमारे को एग्जैक्ट ये नहीं पता होता कि किस लेवल से खरीदना और किस लेवल से बेचना। जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है निफ्टी के अंदर, कि हमें ये नहीं पता होता कि एग्जैक्ट लेवल कौन सा होता है। जैसे मैंने फ्राइडे को एक बार बताया था कि जब नीचे 200 पॉइंट गिरा हुआ था, और जब मार्केट ने रिकवर करना शुरू किया रिवर्स डायरेक्शन में ऊपर में, तो 24,735 का एक बिल्कुल एग्जैक्ट पॉइंट आया था, जहां मैंने वीडियो बनाया था कि वो एक बाइंग का पोजीशन बनती है। तो उसमें मैंने लाइव वीडियो डाला था, उसी वक्त डाल दिया था मैंने, 24,735 के आसपास ही डाल दिया था। और उसके बाद वो निफ्टी 150 200 पॉइंट ऊपर चला गया था। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस तो बनाना ठीक रहता है। अब जो सॉफ्टवेयर मैंने एक आज किसी बड़े जो नामी कंसल्टेंट हैं, उसका मैंने आज वेबिनार सुना था 15 20 मिनट के लिए। मैंने ये देखा कि वो जो हम सॉफ्टवेयर जो यूज़ कर रहे हैं, या सॉफ्टवेयर हम जो जिसकी मैं वायरल जो वीडियोस में डाल रहा हूँ, वो तो 5,000 रुपये महीना महीना चार्ज कर रहे हैं, मतलब साल का 60 60 हज़ार रुपये लोग चार्ज कर रहे हैं सिर्फ एक सिंपल स्ट्रैटेजी को बेचने के लिए। तो ये तो, और लोग उसको कैसे सब्सक्राइब कर रहे हैं मेरे को बात समझ में नहीं आती। मैं तो लोगों से यही कह रहा हूँ कि आप एक बार में सीख लो, और एक बार वन टाइम देखो, पैसे तो लगते ही है, पैसे तो देखो हमारे भी लगते हैं, हमारे को भी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है इंडिकेशन में। कहीं ना कहीं से किसी ना किसी को तो मेंटर बनाना ही पड़ता है, कहीं ना कहीं से तो शुरुआत करनी ही पड़ती है। तो मेंटर तो देखो बनाने ही पड़ते हैं, मेंटर का होना बहुत जरूरी है। हमारे भी मेंटर्स हैं, कोई अगर रोज कोई सीखेगा उसको भी मेंटर बनाना पड़ेगा, और कोई किसी को सिखाएगा उसको भी मेंटर बनाना पड़ेगा। पीछे एक मेंटर तो चाहिए होता है, कभी कोई प्रॉब्लम आया, कोई पूछना है, कोई डिस्कस करना है, तो वो तो देखो एक बड़ा जरूरी होता है। इन्वेस्टमेंट तो देखो सबकी लगी होती है, कोई ऊपर से तो सीख के आता नहीं है। सब लोगों ने यहीं पर ही सीखा है, और यहीं पर ही लोग काम कर रहे हैं, और इसी को सीख सीख के प्रैक्टिस कर करके ही लोगों ने आगे प्रॉफिट्स कमाया है, लोग कमा रहे हैं। तो जो एनएससी का डाटा है कि इतने लोग कमाते हैं, इतने लोग नहीं कमाते हैं, कुछ ठीक भी है। तो लेकिन हमारे सर्कल में मैंने देखा, मैं और हमारे क्लाइंट काफ़ी सारे लोग अच्छा पैसे कमा लेते हैं, ऐसा नहीं है। तो ना कमाने वाले भी पैसे लोग जरूर होंगे। लेकिन अब ये तो ये बात ये है कि जितनी ज़्यादा एजुकेशन होगी उतना ज़्यादा आप अपडेट रहोगे, जितना आपका इसको और ज़्यादा टाइम दोगे, इन्वेस्ट करोगे, टाइम इन्वेस्ट करोगे, जितना आप चार्ट का एनालिसिस करोगे, जितना आप इसको रोज देखोगे, उतना आपकी ज़्यादा इसमें निफ्टी में पकड़ रहेगी। तो सीखना एक बड़ा जरूरी होता है, और एक मेंटर का होना भी बड़ा जरूरी होता है। तो कर्म एक जगह होता है, कर्म तो देखो करना ही पड़ता है, कृपा एक जगह होती है। तो जब कर्म करेंगे तो कृपा भी जरूर होगी। ऐसा नहीं है कि खाली कृपा ही करते रहेंगे और कर्म नहीं करेंगे तो वो बात बनेगी नहीं। तो जो इसलिए पुरुषार्थ तो देखो करना ही पड़ता है, तभी कृपा किसी न किसी ऊपर वाले की होती है। तो दोनों का जब मिश्रण होता है तभी आगे जाके कोई गोल बनता है या कोई बात बनती है। तो मैं भी जैसे एक बार आपको चार्ट पे लेके भी चलता हूँ, भी देखते हैं, अभी आपको दिखाता हूँ कि चार्ट में कितने अच्छे से हम खाली अगर चार्ट को भी फॉलो करते रहेंगे, हमें कुछ नहीं करना, ना हमें टीवी देखना है, ना हमें कोई टेलीग्राम चैनल देखना है, ना आपको कोई प्रॉफिट शेयर करना है, ना आपको मीडिया को देखना है।
सब कुछ तो कंप्यूटर में लिखा हुआ आ रहा है, सब कुछ जो साइट पे लिखा हुआ आ रहा है, आपको सिर्फ उसमें ध्यान देना है, आपको सिर्फ देखना है, आपको सिर्फ थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। आपको शेयर्स भी सामने लिखे हुए नजर आ रहे हैं, आपको सब कुछ सामने नजर आ रहा होता है। मैं भी आपको दो चार एग्जाम्पल अभी चार्ट पे दिखाता भी हूँ। तो कैसे लेवल्स, सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल कैसे चार्ट के अंदर ही होते हैं, और हमें सिर्फ उनको चार्ट्स को सिर्फ फॉलो करना होता है। चार्ट्स की जो इन्वेस्टमेंट है वो तो वन टाइम इन्वेस्टमेंट होती ही है, वो तो देखो सबके लिए है। तो मैं कहूँगी कोई चीज़ फ्री में मिलती है, फ्री में तो देखो कुछ होता नहीं है। तो इन्वेस्टमेंट तो देखो बहुत ज़रूरी होती है, इन्वेस्टमेंट होती है तभी उसकी कदर भी होती है। फ्री की दवाई तो देखो किसी को लगती भी नहीं है, इसलिए जो कहावत ही है कि फ्री की दवाई किसी को लगती नहीं है। तो ये इन्वेस्टमेंट तो एक छोटा सा मैटर है। कई लाखों करोड़ों रुपए का ये कारोबार है। कई अरबों रुपए की इसमें, कई ट्रिलियन रुपीस की इसमें रोज की टर्नओवर हो जाती है। तो उसमें अगर 10 20 50 हज़ार लाख रुपए अगर कोई इन्वेस्टमेंट हो भी जाती है, तो कोई बड़ी बात इसमें होती नहीं है। तो एक छोटा सा मैटर इंडिविजुअल मुझे लगता है 10 20 हज़ार रुपये तो इन्वेस्टमेंट कर ही सकता है कुछ सीखने के लिए। लोग डिग्रियां करते हैं, कॉलेज जाते हैं, बड़े बड़े एमबीबीएस करते हैं, इनमें तो कई 10 10 20 20 लाख रुपए लोग लगा देते हैं, और ये भी एक बहुत बड़ा बिजनेस है। अगर इसमें 10 20 50 हज़ार रुपये लग भी रहे हैं तो कई बार पैसे किसी मेंटर को देने पे वेस्ट भी हो जाते हैं। हमने भी कई सारे लोगों पे पैसे इन्वेस्ट करें तो कई बार बात नहीं भी बनती है। कई बात किसी के सामने वाले की बात समझ में नहीं भी आती है। ऐसा तो है नहीं कि सबकी बात समझ में आती है, और समझ में भी आती है तो हर एक आदमी को प्रैक्टिकल करने में उतना प्रैक्टिकल नहीं भी हो पाता। जैसे ऑप्शन का गेम है, ऑप्शन में कई सारे कंसल्टेंट आजकल आए हुए हैं। किसी की ऑप्शन की गेम समझ में आती है, किसी की नहीं आती है, किसी की वर्केबल होती है, किसी की वर्केबल नहीं होती है। वो तो देखो प्रैक्टिकल करने पे ही पता लगता है, ऐसे कागज पे तो लिखने से पता नहीं लगता। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि एक बार मेंटर को भी रखना जरूरी है, सीखना भी बहुत जरूरी है, प्रैक्टिस करनी भी बहुत जरूरी है। तो ये काम अगर हम कंटिन्यूस करते रहेंगे तो मार्केट में पैसे कमाना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। और जैसे कि मैं वीडियो डाल ही रहा हूँ सुबह शाम, लाइव की वीडियो भी डाल रहा हूँ, मार्केट होने के बाद भी मैंने अब वीडियो डालनी शुरू करे हैं। और किस तरह से लेवल्स बिल्कुल क्लियर सामने नजर आ रहे होते हैं, बिल्कुल वीडियो में बिल्कुल क्लियर होता है, इसमें कुछ सोचने वाली कोई ज़्यादा बात होती नहीं है। तो इसलिए बार बार इसी वीडियो के लिए कि एक ही चार्ट को बार बार हर मंथली सब्सक्रिप्शन देना और 3 3 4 4 हज़ार में महीना लोगों को देना, मैं समझता हूँ कोई ठीक रीजनेबल नहीं है। और अगर वन टाइम इन्वेस्टमेंट करके कोई आदमी सीख ले, लोगों को आजकल रेडीमेड को बड़े सारे फोन आ रहे हैं कि रेडीमेड टिप्स चाहिए। मैंने कहा रेडीमेड टिप्स तो चलो मैं देता रहूंगा, किसी दिन हम नहीं भी होंगे तो फिर रेडीमेड टिप्स आपको कहाँ से मिलेगी। तो अब उसको बेटर है कि आप एक बार सीख लो। तो सीखना ज़्यादा बेटर रहेगा, थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो 2 4 6 महीने 1 साल में आप बिल्कुल एक्सपर्ट हो जाओगे। कोई इतना कोई रॉकेट साइंस नहीं होती कि इसमें किसी को समझ में नहीं आएगा। तो इजी काम है। और हमारा तो चार्ट चलाना वैसे ही इतना इजी है, उसमें तो मैं समझता हूँ कि कॉमन मैन भी अगर बैठ जाएगा तो वो भी पैसा कमाएगा। तो इसमें कोई ज़्यादा कोई टेक्निकल तो बात है नहीं। तो जो बड़े अच्छे अच्छे मेंटर्स हैं, जो बड़े जिन्होंने 14 14 साल 10 10 साल से काम कर रहे हैं, वो तो लाख लाख 1 1 1.5 लाख रुपए ले लेते हैं। चलो उनकी अपनी मेहनत है, उनका अपना टाइम है, वो ले लेते हैं, उनका वो डिजर्व भी करते हैं, वो ले लेते हैं। और लोग उनको देते भी हैं। लेकिन घूम घाम के बाद तो वही आ जाती है कि चार्ट पे ही काम करना है। चाहे आप किसी को भी पैसे दो, चाहे लाख दो, चाहे 1.5 लाख दो, चाहे 10 हज़ार दो, करना तो अपने चार्ट के हिसाब से ही काम है। तो चार्ट में जो लेवल आते हैं वो सबके लिए सेम ही होते हैं, किसी के को अगर कोई 1.5 लाख रुपए दे रहा है तो उसका कोई चार्ट का लेवल कोई अलग तो होगा नहीं। तो लेवल्स तो सबके सेम ही होने हैं। चार्ट भी वही है, मार्केट भी वही है। और उसका निफ्टी की मूवमेंट तो अपने हिसाब से चलेगा, वो किसी के हिसाब से निफ्टी तो चलता नहीं है। कई बार साइड में होता है, कई बार ऊपर होता है, कई बार नीचे होता है, तो उसकी अपनी मूवमेंट है, वो अपने हिसाब से चलता है। तो उसको फॉलो करने के लिए हमें चार्ट को फॉलो करना है। और चार्ट को और इंस्टीट्यूशंस को फॉलो करने के लिए हमें चार्ट को फॉलो करना पड़ेगा। तो ये तो कुछ आइडिया लगता नहीं है कि क्या होने वाला है। तो इसलिए अभी हम थोड़ा सा एक बार चार्ट पे मैं आपको बताता भी हूँ कुछ कुछ एग्जाम्पल। अभी मैंने आज ये देखा कि इसमें एलटीएम का, मैंने ना 2 दिन पहले एक वीडियो डाला था डिविडेंड का। तो उसमें मैंने देखा था कि एलटीएम का और एक एलएनटी टेक्नोलॉजी में अच्छा डिविडेंड आ रहा है, जिसकी मेरे ख्याल में 25 अक्टूबर की एक्स डिविडेंड डेट है। तो आज मैं इसका चार्ट देख रहा था, देखो अवली चार्ट में कैसे इसका सेलिंग का प्रेशर बना हुआ है, ये वाला देख रहे हो आप। और ये सेलिंग का प्रेशर यहाँ से आया, और इसका जो मुझे लगता है ये ऑल टाइम हाई है इसका। मैं इसका yearly चार्ट लगा लेता हूँ। तो yearly आप देख रहे हो यहाँ पे, ये देखो ट्रिपल टॉप बना हुआ है यहाँ पे, ये देख रहे हो। एक यहाँ पे लेवल बना था, ये बना था 16 जनवरी को 6462 का। फिर यही लेवल यहाँ पे दोबारा बना 64 6500 का। और ये यहाँ पे लेवल बना सितंबर में
और फिर ये लेवल दोबारा यहाँ पे बना अक्टूबर में, 15 अक्टूबर में। और उसके बाद से ये डाउनफॉल आया हुआ है। और अगर हम इसको ओवरली चार्ट पे उसको हम ट्रैक करेंगे तो यहाँ पे देखो कैसे सेलिंग का प्रेशर आया हुआ है। तो अब ये अगर हम इसको देखेंगे तो ये हमारे लो के लेवल्स, अगर हम इसको डेली चार्ट पे अगर चलते हैं तो ये हमारा जो सपोर्ट का लेवल है वो ये है 5960 रुपये का। तो अब यहाँ पे देख लो, यहाँ पे एक ये एक रेजिस्टेंस था डेली चार्ट पे जहाँ से ये ऊपर गया। तो यही हमारा भी एक सपोर्ट है, ये वाला। तो अब डेली चार्ट पे भी अगर यहाँ पे ये जो लेवल आ रहा है करीब 5900 का, तो यहाँ पे डेली में भी सेल का बटन आ सकता है। तो वो तो खैर अभी इसको टाइम लगे, लेकिन हम इसको स्विंग ट्रेड के लिए आवली चार्ट को फॉलो कर रहे हैं। तो इसमें अभी हमारी कोई बाइंग बनती नहीं है, लेकिन मैंने अभी डाला था कि डिलीवरी इसमें डिविडेंड आ रहा है। तो हम डिविडेंड के लिए अगर कोई थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट कर भी देंगे तो उसका डिविडेंड अभी आ जाएगा, क्योंकि अभी हाई से करीब 6500 और ये 5900, तो 600-700 पॉइंट नीचे चल रहा है ये अपने हाई से। तो एक अच्छी इन्वेस्टमेंट बन सकती है, क्योंकि अच्छी कंपनी है अल्टीमेटली। महीने 2 महीने में तो ये शेयर ऊपर वापस आएगा ही आएगा जब निफ्टी रिकवर करेगा। तो एक इसमें इन्वेस्टमेंट थोड़े से 5-10 शेयर की इन्वेस्टमेंट तो इसमें बन ही सकती है। अगर कल को और कोई थोड़ा बहुत नीचे आएगा तो दोबारा भी इसको देख सकते हैं। अभी जैसे मैंने उस दिन आपको ये बताया था कि रिलायंस का, मैं रिलायंस का चार्ट खोलता हूँ। अब ये देखो रिलायंस का चार्ट में मैंने उस दिन बताया था कि 2765 में इसका बाइंग बन रही है। यहाँ पे अगर 2765 ऊपर क्रॉस करेगा तो यहाँ पे इसके बाइंग बनेगी स्विंग ट्रेड में। और इसका जो हाई बना है ये 3080 का हाई बना हुआ है। मैंने अभी परसों भी ये वीडियो डाला है कि इसकी 28 अक्टूबर की एक्स बोनस की डेट आ गई है। तो उम्मीद है कि ये यहाँ से भी जैसे ही ऊपर जाएगा तो 3050 तक ये जा सकता है। तो अब हम इसमें देख रहे हैं कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस तो इसमें बायोसेल में ऑटोमेटिकली आ ही जाते हैं। तो इसमें अभी इतनी सारी लाइनें खींचने को तो हम भी यहाँ पे खींच सकते हैं। एक लाइन यहाँ भी खींच सकते हैं, एक लाइन यहाँ बन जाएगी, एक लाइन यहाँ बन जाएगी। लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होता, लाइनें तो सबको पता होती है। और बाकी हम इसके लेके मैकडी का भी हम बड़ा अच्छा कम्बिनेशन में हम इसकी स्कैल्पिंग करते हैं यहाँ से, जैसे यहाँ से क्रॉस करता है। वो तो चलो एक सीखने वाली बात है, एक डिटेल बात है। वो तो जब हम कोई कभी क्लास लेंगे तो हम बताएंगे कि इसमें स्कैल्पिंग कैसे कर सकते हैं। तो ये मैं आपको जरा एग्जांपल दिखा रहा था कि इसमें अगर हम इसको चार्ट को ही फॉलो करेंगे तो हमें कोई ज़्यादा इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। और इसी चार्ट के लिए 5-5 हज़ार रुपये महीना देना कोई इतना बड़ा अनरिजनेबल सी बात है। तो मैं अब जैसे इसका हम 5 मिनट का चार्ट को भी फॉलो करेंगे तो इंट्राडे में हमारा 5 मिनट का जो चार्ट है बड़े अच्छे से वर्क करता है। तो अगर इसका 5 मिनट का चार्ट लगा लेंगे तो आप देख रहे हो कि यहाँ से बाइंग आती है और यहाँ पे फिर सेलिंग का प्रेशर बना हुआ है। तो तो ये हमें ये इंट्राडे के लिए तो हम ये रिलायंस का इसको 5 मिनट्स को उसको ट्रैक करते हैं। और नहीं तो इसको स्विंग ट्रेड के लिए अगर आपने डिलीवरी में करना है तो हम उसको आवली को ट्रैक करते हैं। तो ये मैं ये कह रहा था कि बड़ा इजी है इसको, अगर उसको एक बार सीख लें पढ़ लें तो उसमें बड़ा इजी होता है उसको ऑपरेट करना। उसको हम बंद करते हैं। तो मैं बस यही मैसेज आपको देना चाह रहा था। और मैंने इंटरडे पे 2-3 वीडियो भी डाले, 2 वीडियो डाले हैं। उसमें मैंने सबसे पहला पॉइंट यही डाला था कि हमें क्लियर माइंड से बैठना चाहिए। हमारे को प्री डिसाइडेड नहीं करना कि मार्केट कहाँ जाएगा। दूसरा मैंने ये बताया था कि फोकस हमारा चार्ट पे होना चाहिए। तीसरा में एक डिसिप्लिन भी मेंटेन करना है। हमें मार्केट से टाइम से आना है, टाइम से बैठना है। क्योंकि जब से 9:15 खुलता है तो 9:15 तो खैर हमें कुछ नहीं करना होता, लेकिन हम 9:45 का वेट करते हैं। 9:45 का जो भी निफ्टी का बेस बनता है अपन साइड का, जो डाउन का साइड का तो डाउन की मूवमेंट होती है, अप साइड को क्रॉस करेगा तो अप साइड की मूवमेंट होती है। तो दोनों 9:45 के को बेस बना के हम निफ्टी में आगे पोजीशन लेते हैं। और फिर हमें अपना 40-50-50-100 पॉइंट का जो भी हमारा टारगेट होता है उसको कवर करके हम उसको अपने ट्रेड को क्लोज करते हैं। तो बस यही बताने के लिए मैंने आज आपको वीडियो बनाया था। और आप इस बात पे ध्यान दो कि इसको एक बार सीख लो। और हमारे चार्ट्स बड़े इजी हैं ऑपरेट करना कंपैरेटिवली, कि जो जो लोग दूसरे बता रहे हैं कि इसको ऐसे करो वैसे करो, बड़ा उलझना सा काम होता है। तो ज़्यादा लाइनें वाइनें खरीदने की ज़्यादा जरूरत नहीं होती। हमारे चार्ट में सब इमेडिएट है, सब इसमें इंक्लूडेड होता है। तो इसमें सिर्फ सिंपल सिंपल बाय सेल के बटन को आपने फॉलो करना, और तो ज़्यादा कुछ काम इसमें करना नहीं होगा। तो बाकी तो मैं लाइव वीडियोस बना ही रहा हूँ, आप मेरे लाइव वीडियोस देखो। अब लाइक करो, फॉलो करो, बेल आइकन को दबाओ, ताकि मैं जो लाइव वीडियोस डालूं उनकी नोटिफिकेशन मैं अभी मार्केट के बीच में ही दे रहा हूँ। अगर 9:30 पौने 10 या 11 बजे की मूवमेंट आती है तो मैं 11 बजे ही चार्ट बना के भेज देता तो उसका वो लेवल बता देता हूँ। तो आप उसको बेल आइकन को करो तो आपको नोटिफिकेशन हाथ के हाथ मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच। और मंडे के लिए देखें बाजार कल क्या खुलेगा।
कोई नए वीडियो के लिए दोबारा आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।